नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 6 बजे ये वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता है और फेसबुक के पेज पर भी आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पे हमारा मकसद होता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल अपडेट्स देश में आ रहे हैं उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स तक बहुत ही सीधी सिंपल देसी स्टाइल में आपको समझाना। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं 158वां हमारा डीएनए है। पिछले 157 डीएनए अगर आपने नहीं देखे, डीएनए में तो डेली न्यूज एनालिसिस, तो ये आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। सबसे आपको लेटेस्ट न्यूज यहां पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए देश क्या बिक रहा है, क्योंकि देश में NMP 2.0 का एक नया पॉलिसी नीति आयोग ने कल लॉन्च किया है और इसका एक प्रॉपर PDF डॉक्यूमेंट उन्होंने बकायदा अपलोड किया है। अब वैसे तो ये डॉक्यूमेंट 60-70 पेज का है, नॉर्मल एडवाइजर इसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन मैंने इस पूरी रिपोर्ट को बहुत ही संक्षेप में टू द पॉइंट आपके सामने पूरा एनालिसिस करके मैं रख दूंगा ताकि आपको पता चले। क्योंकि अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और अगर आपको ये चीज नहीं पता, तो अगर आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने, क्लाइंट ने इस बारे में सवाल जवाब कर लिया आपसे, तो फिर आप क्या करोगे। क्योंकि एग्जैक्टली इसमें मैं जो लिख रहा हूं देश क्या बिक रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यहां पर है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा 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 कर रही है, उसको हर जगह से पैसा चाहिए। तो ये पैसा लेने के लिए NMP जो हमारी पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया है। ये पॉलिसी क्या कहती है, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि NMP 2.0 आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स को इस बारे में यही नहीं पता होगा कि NMP हमारी जो पॉलिसी है वो क्या है। अब ये पॉलिसी क्या है, इसमें देखो भारत सरकार, एवरी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी होती है, वो हर 5 साल में एक NMP पॉलिसी लेके आ रही है और अभी तक ये 2 बार हो चुका है। ठीक है, अब ये मतलब एसेट एलोकेशन के बेसिस पे हो रहा है। पहले पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्रेस के माध्यम से होता था यूपीए की गवर्नमेंट में। तो भारत सरकार की 5 साल की योजना होती है। इस 5 साल की योजना में क्या चीज होती है, जिसमें अभी हम अगर FY 26 और 30 के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये 5 साल की स्कीम है जिसमें वो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, स्टेशन हो गए, पावर लाइन हो गए, पोर्ट हो गए, इन सभी को प्राइवेट कंपनियों को चलाने के लिए दिया जाता है, बेचा नहीं जाता है। बेचा नहीं जाता है, चलाने के लिए इनको लीज पर दिया जाता है 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए। तो यहां पर ये 5 साल की अभी योजना है, तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट यहां पर इनको चीजें देने वाली है, जिससे कि प्राइवेट एंटिटीज इसको इफेक्टिवली चला पाए। वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट इनसे एडवांस में ले लेती है। तो ये हो गया NMP 2.0। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, क्या ये रिपोर्ट हर साल आती है? देखिए रिपोर्ट तो आती है हर 5 साल में एक बार। कितने बार? 5 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, लेकिन हर साल सरकार इस रिपोर्ट को, इसका एनालिसिस करके बताती है कि हर साल मतलब कितने एसेट मोनेटाइज हुए, सरकार ने किस एसेट से कितना पैसा कमाया, कितना पैसा आया, टारगेट सरकार का जो था अमाउंट गेन करने का वो पूरा हुआ नहीं हुआ, और इसलिए इसकी एनुअल प्रोग्रेस या फिर स्टेटस रिपोर्ट गवर्नमेंट जारी करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? NMP का रिव्यू रिपोर्ट बोलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अभी सरकार ने जो ये दूसरी वाली MNP रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट के हिसाब से MNP परियोजना के अंतर्गत 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट गवर्नमेंट को चाहिए। कितना चाहिए? 16 लाख करोड़। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, ध्यान से समझना, ये आपसे भी जुड़ी हुई चीज है। ऐसा नहीं कि मतलब पॉलिसी बेचना नहीं सिखा रहा तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका क्लाइंट आपको पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ये मोनेटाइजेशन जो है ना शब्द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16 लाख, लगभग 17 लाख करोड़ रुपए सरकार को चाहिए। सरकार जो है ये एसेट की मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा, जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, लेकिन ऑपरेशनल राइट्स जो होंगे, चलाने के राइट्स होंगे, वहां पर कुछ टाइम के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को यह दे दिया जाएगा। बदले में सरकार अपफ्रंट, अपफ्रंट मतलब पहले ही सरकार, मतलब जो प्राइवेट लोग हैं वो चलाएंगे बाद में, पैसा वो बाद में कमाएंगे, लेकिन सरकार उनसे एक बड़ी राशि पहले ही अपफ्रंट में पैसा उनसे ले लेगी, जिसको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर चलाया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसकी वजह से सरकार 16.72 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट यहां से लेके आना चाह रही है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल देसी अंदाज में समझा देता हूं। देखो ऐसा होता है, मान लो आपने पहले घर बनाया, ठीक है, मान लो घर बनाना है। पहले अगर हम कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात करें, उस टाइम पर NMP नहीं था, लेकिन उस टाइम पर PPP मॉडल में काम होता था। क्या होता था, मान लो घर बनाना है, तो उस टाइम पर वो प्राइवेट वालों को घर बनाने का काम दे देते थे और रेवेन्यू अपना देते थे और घर बन जाता था। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, घर बना करके, घर तो बनाया हुआ है ऑलरेडी, एसेट है हमारे पास में, उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया है और रेंटल इनकम गवर्नमेंट ले रही है। यही है NMP 2.0।
मतलब अपने एसेट्स को रेंट आउट कर दो या फिर अपने एसेट्स को कुछ टाइम के लिए किसी को यूज करने के लिए दे दो, उससे वो भी कमाएगा, वो कमाना जो कमा ले, लेकिन हमारे को उसकी वैल्यू पहले ही वो हमें दे दे और एक टाइम बाद फिर उस पर मालिकाना हक हमारा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कल को उसका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज एनएमपी। लेकिन सरकार आपसे क्या छुपा रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके मैं पॉजिटिव पहलू पर भी बात करूंगा, नेगेटिव पहलू पर भी बात करूंगा। अब ये रिपोर्ट जो है ये किसने बनाई है? एक हमारे सरकार में एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। ये नीति आयोग इस रिपोर्ट को तैयार करता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नीति आयोग आता है। अलग अलग मंत्रालयों और वित्त विभाग के साथ मिलकर यहां पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है और यूनियन बजट 2025-26 में भी इसको घोषित किया गया था कि हम एनएमपी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और गवर्नमेंट कल परसों वो रिपोर्ट लेके आ चुकी है। अब सरकार को आप सोचोगे यार जब इसकी मतलब इसकी जरूरत क्यों है, क्यों सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए? देखो आपके दो आंसर हो सकते हैं। एक आंसर तो ये हो सकते हैं भैया सरकार को पैसा चाहिए क्योंकि बिहार में चुनाव थे, 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटना था ना, इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। कोई कहेगा यार बंगाल में चुनाव है भैया, वहां भी तो पैसा बांटना है सरकार को, क्योंकि एक देश एक सरकार, एक देश एक चुनाव पार्टी, एक देश एक सब कुछ मोदी जी को एक एक करना है, तो इसके लिए मोदी जी को पैसा चाहिए। और ये बात बहुत हद तक इस टाइम के सिनेरियो के बेसिस पे सही बैठती है। आज की डेट में जो भी रूलिंग पार्टी है, राइट, उसके एमएलएज, एमपीज, विधायकों के पास कितनी संपत्तियां हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनके ऑफिसेस की संपत्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं आप बिलीव नहीं करेंगे। इस टाइम पर कॉन्ग्लोमरेट्स को इन्होंने इतना ज्यादा बेनिफिट दे दिया है कि आप पूछो मत। क्या इस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं? ये हम और आप समझ रहे हैं जो बात, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी, अगर ये इनके हिसाब से बात समझे तो ये कह रहे देखो यार हमारे को ना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बहुत लग रहा है, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम ना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी समझाऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये कह रहे टैक्स से आने वाला पैसा जो है ना हमारे को मतलब कम पड़ रहा है, देश चलाने के लिए टैक्स में जो पैसा आता है वो कम पड़ रहा है और हम कर्ज नहीं बढ़ाना चाहते। जो वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, हमारी जीडीपी का 82% के आसपास का कर्ज है, वो हम बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए भैया हम प्राइवेट सेक्टर के पास एक बड़ा पैसा उनसे चाह रहे हैं, पेंशन फंड और क्या विदेशी निवेशक यहां पर है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे को पैसा दे दे और देश चलाने में हमें मदद मिले। ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और भी कह रहा हूं जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप समझदार को इशारा काफी है। क्या हर एसेट प्राइवेट हाथों में देने से सर्विस बेहतर हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी नजर में मैं चाहता हूं आप कमेंट करके बताएं, सरकार ने जिस जिस कंपनी को प्राइवेटाइज किया या सरकार ने जिस जिस कंपनी में प्राइवेट लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया या उनको कुछ टाइम के लिए उसका मालिकाना हक दिया या फॉर सम टाइम उनको रेंट आउट किया, जैसे पोर्ट्स को रेंट आउट किया हुआ, क्या किया, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे इंडिगो ने लोगों को एक दिन कितना परेशान किया था, आप समझ सकते हैं। तो जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है इस टाइम पर ना, इसके नाम पर कि हम रेंट आउट कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, इसके नाम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश में और बड़ी क्रिएट हुई है और अभी भी होने वाली है। और सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की जो दलील है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं एंटी बीजेपी हो गया या फिर मैं एंटी गवर्नमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं दोनों पक्ष आपको बता रहा हूं और एक सिटीजन होने के नाते अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन भी बीच बीच में बताता हूं। जरूरी नहीं कि आप मेरी ओपिनियन से सहमत होंगे या असहमत होंगे। अब सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट देखिए कहां से लेके आना चाह रही है। अगर हम हाईवे या लॉजिस्टिक्स की बात करें तो टारगेट गवर्नमेंट का है 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का, लगभग सबसे बड़ा अमाउंट 26% हाईवे और लॉजिस्टिक्स के थ्रू गवर्नमेंट लेके आना चाहती है। मतलब हाईवे और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट की जितनी संपत्तियां हैं उनको कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 5 साल के लिए प्राइवेट के हाथों में गवर्नमेंट देना चाहती है और 4 से 5 लाख करोड़ रुपए लेना चाहती है। पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास 17% स्टेक वहां पे इसमें मिल रहा है। 17 लाख करोड़ रुपए याद रखना। रेलवे तो पहले से ही इसमें प्राइवेट को एंटर करा दिया है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पैसा चाहिए, 16% की हिस्सेदारी रहेगी। पोर्ट्स में तो अडानी जी को दे ही दिया है, मोदी जी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, तो 2.64 लाख करोड़ वहां से जो है उनको चाहिए, 16% के आसपास का शेयर। और कोल माइनिंग में भी अडानी जी मेहरबान हैं मोदी जी पे, तो 2 लाख 16,000 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए और 13% की इक्विटी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये परसेंटेज हो गया, इतना टारगेट है। और ये हमारे एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट इनको मोनेटाइज करना चाह रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यह है कि क्या ये फिर से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम है जो हमारा
एनएमपी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जमीन हो, एसेट हो, इसका जो मालिकाना हक होगा, जो सरकार की दलील है वो ये कह रही कि सरकार के इसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। तय समय के बाद में जो एसेट है वो सरकार के पास वापस आ जाएगा और पूरा कंट्रोल कभी भी प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब ऑपरेशन आपने प्राइवेट को दे दिया, जब कमाई करने का मौका प्राइवेट को दे दिया, तो फिर इसमें फर्क क्या रह गया, ये जनता सवाल पूछ रही है। और ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, राइट। बट गवर्नमेंट का कहना भी सही है कि ठीक है भैया, हमने कुछ टाइम के लिए दिया है बट मालिकाना हक तो नहीं दिया, और उसमें भी रेगुलेशंस हम कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल हम उनको नहीं दे रहे। हमारे को पैसा अपफ्रंट में मिलने से हम देश की तरक्की कर पाएंगे। अब तरक्की आप कैसी कर रहे हो ये दुनिया जानती है। सरकार को इससे क्या फायदा दिख रहा है? सबसे पहली बात, 4.6 लाख करोड़ रुपए सीधे केंद्र सरकार को इसमें से मिल सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा। और जीडीपी पर जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ जाएगा, यानी कि 1 रुपए का खर्च करेगी तो 3 रुपए तक का असर देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से काम कराने में एफिशिएंसी आएगी गवर्नमेंट के काम पे। और कैपिटल मार्केट जो है वो इन ये आईपीओ वगैरह ये सारी चीजें इनको मजबूती मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे और स्टॉक मार्केट देश का बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ऐसा सरकार को लगता है। तो लेकिन फिर इसमें रिस्क क्या है? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें रिस्क क्या है। देखो रिस्क इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अगर ट्रैफिक रेवेन्यू अनुमान से कम हुआ, ठीक है, अगर जो ट्रैफिक गवर्नमेंट लेके आना चाहती है रेवेन्यू के हिसाब से वो कम हुआ, तो फिर ये प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आने से थोड़ा पीछे हट सकते हैं, इसमें आने में आनाकानी भी कर सकते हैं। अगर हम टोल यूजर के बारे में बात करें तो टोल यूजर्स का चार्जेस बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट को पहले पैसा देना है, फिर रिकवरी भी करनी है, और उनको एनजीओ तो चलाना नहीं है कोई ऐसा, तो वो अपना पैसा वसूल करने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल सकते हैं। रेगुलेशन मजबूत अगर नहीं हुए तो जनता पर सीधा सीधा असर दिखेगा। और पिछले अनुभवों में कुछ हमने पब्लिक पार्टनरशिप जो देखी हैं, उनमें यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के फेल हुए हैं, जहाँ पर भर भर के कमीशन खोरी हुई थी, करप्शन हुआ था, और कुल मिलाकर के देश का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। अब आम आदमी अगर इसके बारे में जानना चाहे तो सिंपल सा लॉजिकल है, मैं बता रहा हूँ। इसके जो कुछ संभावित फायदे, कोई गारंटी नहीं है, संभावित फायदे कि आपको बेहतर सड़कें मिल सकती हैं, स्टेशन मिल सकते हैं बेहतर अच्छे, तेज सर्विस आपको मिल सकती है सरकारी कामकाज में, मेंटेनेंस देश में जो एसेट्स हैं उनके सुधर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि टोल महंगा हो सकता है, प्राइवेट मुनाफा पहले और जनता बाद में, ये हो सकता है। या फिर विवाद होने पर कानूनी लड़ाई जो है वो बहुत लंबी खींची जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट के साथ जनता लड़ सकती है, ऐसा कोई बहुत बार देखने को नहीं मिलता है। तो अब तक जो एनएमपी रिपोर्ट आई उनका रिजल्ट कैसा रहा? अगर हम पिछली रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें तो एक आई थी एनएमपी 1.0 जो 2021 और 25 के बीच में आई थी। अब ये 2.0 लेके आ गए, 2026 से 30 की परियोजनाएं लेके आए हुए हैं। तो आपका सवाल जरूर होगा कि यार पहले वाले में क्या ऐसा हुआ था? पहले वाला तो बहुत ही छोटा था इनका एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अब इन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए रेज करने के हिसाब से बनाया था, और लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए, लगभग 89% के आसपास इनको सक्सेस रेट मिला था। अब ये सक्सेस गवर्नमेंट का है। उस टाइम पे जो 6 लाख करोड़ रुपए में से इन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 5.5 पौने 6 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा जुटाया था, उस पैसे का यूज कहाँ हुआ, अगर इसको आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको जवाब मिल पाएगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, भले आप राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई लगा दो, कुछ लगा दो। ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है देश में इस टाइम पर 2014 के बाद। चलो ठीक है, इंश्योरेंस फंड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो फिर आपको क्या समझना है। देखो जब क्या होता है ना, ग्राहक का जो प्रीमियम है, एलआईसी मान लो, एलआईसी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एलआईसी के कस्टमर ने प्रीमियम दिया आपके पास, आपने वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दिया। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसको इन्वेस्ट करने के लिए सरकार को पैसा देती है। तो कुल मिलाकर के ये पैसा ऐसे रोटेट होते रहता है, ये ऐसे रोटेट होते रहता है। यहाँ पर क्लाइंट है, उसने पैसा दिया एजेंट को, एजेंट ने पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस ने कंपनी ने गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कस्टमर्स को देश में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और एट द सेम टाइम फिर इसने वापस में इसको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहें, ब्याज कहें, वो इस इंश्योरेंस कंपनी को दिया, और फिर इसने ये जो है एजेंट की हेल्प के माध्यम से सीधा ये कस्टमर तक पहुंचा दिया। तो ये रोटेशन चलते रहता है, इस तरीके से ये काम करता है। बट इंश्योरेंस फंड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो गारंटेड रिटर्न वाले प्लान्स है ना,
वो LIC तभी दे पा रही है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी तभी दे पाती है जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में उनको पैसा इन्वेस्ट कराती है और एक अच्छा खासा उनको रिटर्न देती है। पेंशन और एन्युटी प्लान और गारंटेड रिटर्न्स वाले प्लान बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहे हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई करें। कंपनियों को यूलिप पॉलिसीज आज के डेट में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि आपकी कंपनी पुश करती होगी यूलिप पॉलिसी बेचो, बट ये लॉन्ग टर्म का गेम नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म का गेम है सरकार के लिए और कंपनी के लिए पेंशन और एन्युटी का प्लान, वन टाइम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, क्योंकि कंपनी को पैसा तुरंत चाहिए, बड़ा अमाउंट में चाहिए, ताकि वो ज्यादा अमाउंट के बॉन्ड्स खरीद पाए और ज्यादा मुनाफा कमा पाए, ताकि उसमें से कुछ मुनाफा आपको भी दे पाए। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे जो पेंशन पॉलिसीज होंगी उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ के मिल सकते हैं अगर ये NMP सक्सेसफुल हुआ तो, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अब इसमें मैंने जो सवाल पूछा था क्या देश बिक रहा है, तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है लेकिन कुछ हद तक सच्चाई नहीं भी है। ये मेरा अपना विचार है, आपके क्या विचार हैं आप जरूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की इस रिपोर्ट को एनालिसिस करके आपको बताने की इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि आपको समझ जाए कि इंश्योरेंस कंपनी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए ज्यादा फोर्स क्यों करती है, जबकि आपको तो उसमें कम कमीशन मिलता है। बाकी अगर आपको हमारा वेलकम किट अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए या आपने ले लिया तो आप यहीं पर वीडियो एंड कर सकते हैं। वेलकम किट हमारा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा टूल है जो आपकी रेपुटेशन क्लाइंट के सामने बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है जी? इसमें हम आपको एक सर्विस लिस्ट देते हैं दोस्तों। इस सर्विस लिस्ट में करीब करीब 30 से 40 सर्विसेज हम आपको लिख के देंगे, आपका नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल सब लगा के। इसके अलावा 25 LIC के मार्केटिंग पोस्टर्स देंगे, उसका प्लान डिटेल क्या है, कौन सा सम एश्योर्ड, सब हम आपको इस फाइल में दे देंगे PDF। 1 साल के लिए आपको इसका गूगल एक्सेस मिलेगा और पूरी फाइल हम आपको रेडी करके, रेडी टू यूज करके आपके घर पे भिजवा देंगे। और इसमें हम अलग अलग फॉर्म्स भी बना के दे रहे हैं, लगभग हम 15-16 फॉर्म आपको इसमें बना के दे रहे हैं जो पॉलिसी बेचने से पहले भी काम आएंगे और पॉलिसी बेचने के बाद भर भर के रेफरेंसेस लेके आने के लिए भी आपको सर्विसिंग बढ़िया आप एक्सपर्ट बन पाए उसके लिए भी आपको सर्विसेज फॉर्म मिलेंगे। तो पूरा का पूरा पैकेज हमारा आप एट जस्ट ₹4,000 में आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि NMP 2.0 पॉलिसी आपको समझ आई या नहीं आई। एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। याद रखिए रोज सुबह 5 बजे 365 दिन मैं आपको फ्री में पढ़ाने आता हूँ लाइव। आपके कोई डाउट्स है तो उनको सॉल्व करता हूँ। दूसरा 6 बजे एग्जैक्टली फिर मेरा एक और वीडियो आता है जो है DNA डेली न्यूज एनालिसिस, और हमारे और भी फ्री वीडियोस आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े एडवाइजर्स के पॉडकास्ट सीरीज भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लेके आइए, तो जल्दी ही आपकी फरमाइश पूरी करने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।